बाहर तापमान 12 डिग्री हो गया है और इन लोगों को देखो कैसे रजाई ओढ़कर एसी चलाकर सो रहे हैं। कभी तो लगता है कि ये लोग गलती से इंसान पैदा हो गए। इन्हें तो बर्फ में रहने वाला भालू या पेंगुइन के रूप में पैदा होना चाहिए था। अगर जरा सी देर और रुकी ना, यहाँ तो मेरी बर्फ जमकर गिर जाऊंगी मैं। जहाँ ठंड के मौसम में हर कोई हीटर चलाकर रजाई ओढ़कर आराम से गर्माहट में सोता है, वहीं अनामिका के ससुराल वाले इतनी ठंड में भी एसी में सो रहे थे। तो आइए दोस्तों, आज हम इस परिवार की ठंड में भी एसी चलाकर सोने की इस कहानी को जानते हैं। आरुष, बहू को कमरे में ले जा, दोनों थक गए होंगे ना, आराम कर लो, बाकी की रस्में हम कल कर लेंगे। आरुष अनामिका कमरे में जाते हैं और कपड़े बदलकर थकान के चलते जल्द ही सो जाते हैं। घड़ी में तकरीबन रात के 2 बज रहे थे कि तभी अचानक अनामिका को हल्की हल्की ठंड महसूस होने लगती है। अचानक मुझे ठंड लगने लगी। क्यों? ऐसा लग रहा है कि बर्फीली ठंडी ठंडी हवा के बीच में सो रही हूँ। हे भगवान, ये क्या? इतनी ठंड में हमारे कमरे में ये एसी चल रहा है। आरुष, आरुष, उठो आरुष। क्या हुआ अनामिका? सोने दो ना, बहुत थकान हो रखी है। ये हमारे कमरे में ठंड के मौसम में एसी क्यों चल रहा है? ये एसी किसने चलाया? ये एसी मैंने चलाया है। मुझे ठंड के मौसम में भी एसी चलाकर सोने की आदत है। आरुष इतना कहकर सो जाता है। वहीं अनामिका रात भर ठंड में कपकपाती है और ठीक से सो भी नहीं पाती। कल रात एसी में सोने की वजह से मैं तो अभी भी कांप रही हूँ। आरुष बिना कितना अजीब है, भला ठंड में एसी चलाकर कौन सोता है? अनामिका गर्मा गर्म चाय बनाकर अपने सास ससुर के कमरे में जाती है, जहां अनामिका देखती है कि उसके सास ससुर भी इतनी ठंड में एसी चलाकर सो रहे हैं। लगता है मेरे ससुराल वालों का मानसिक संतुलन हिला हुआ है। बाप रे बाप। अनामिका, यहाँ से निकल ले, वरना यहीं खड़े खड़े जम जाऊंगी। अनामिका ठंड से कपकपाते हुए चाय की ट्रे लेकर वापस किचन में आ जाती है। थोड़ी देर में सब लोग उठते हैं और नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। सभी ने टोपे, जुराब, जैकेट, मफलर, मोटी मोटी जैकेट पहन रखी होती है। माँ जी, पिताजी, आप सभी लोगों ने गर्म जैकेट, टोपे पर स्वेटर सब कुछ पहन रखा है, लेकिन फिर भी आप लोग इतनी ठंड में एसी में सोते हैं, भला ऐसा क्यों? बहू, हमें शुरू से ही एसी में सोने की आदत है, इसलिए हम ठंड में भी एसी में ही सोते हैं। बिना एसी के हमें नींद नहीं आती। मतलब मैं सही सोच रही थी? मेरे ससुराल वालों का मानसिक संतुलन हिला हुआ है। लगता है या तो ये सब उल्टे पैदा हुए हैं, या पैदा होते डॉक्टर के हाथ से जमीन पर गिर गए, तभी इनके ऊपर का माला हिला हुआ है। किसी पागल खाने में शादी कर दी मेरे घर वालों ने मेरी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। ठंड अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। कई दिनों से धूप न निकलने की वजह से चारों तरफ बस ओस ही ओस थी। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ इस ठंड से, ऊपर से इतने सारे कपड़े जमा हो गए हैं। एक काम करती हूँ, आंचल को बोल देती हूँ मेरे साथ कपड़े धुलवाने में थोड़ी मदद करा देगी। अनामिका अपनी ननद के कमरे में जाती है, जहाँ आंचल रजाई ओढ़कर आराम से एसी चलाकर बैठी होती है। आंचल, मुझे आज कपड़े धोने थे, तो मेरे साथ कपड़े धुलवाने में मदद कर दो। काफी सारे कपड़े जमा हो गए हैं। यहाँ मेरी ठंड से जान निकली जा रही है और आप चाहती हो कि मैं इतनी ठंड में आपके साथ कपड़े धोऊं, वो भी ठंडे पानी में? इतनी ठंड लग रही है तो एसी क्यों नहीं बंद कर देती? एसी चलाकर बैठोगी तो ठंड तो लगेगी। भाभी, आपसे कितनी बार कहा है कि हम लोग बिना एसी के रह नहीं सकते। इससे तो बस काम ना करने का बहाना चाहिए। एसी भी चलाना है और ठंड से कपकपाना भी नहीं है। अनामिका के ससुराल वाले भले ही ठंड में एसी चलाकर सोते थे, लेकिन जब घर के काम की बारी आती है तो सभी लोग अपने हाथ रजाई में छुपा लेते। मैं तेरे साथ खाना तो बनवा लेती, लेकिन तू तो जानती है कि मुझे कुछ ज्यादा ही ठंड लगती है, इसलिए मैं किचन में खड़ी होकर तेरे साथ खाना नहीं बना सकती। हाँ हाँ, जैसे तो ये एसी गरम गरम हवा फेंक रहा है ना, जो ये आराम से यहाँ पर बैठी हुई है। मन तो कर रहा है कि इन सबको उठाकर फ्रिज के अंदर बंद कर दूं। अनामिका इस कड़कड़ाती ठंड में दिन भर ठंडे पानी में काम कर करके परेशान होती है। वहीं रात को भी अनामिका को अपने कमरे में एसी की वजह से चैन की नींद नसीब नहीं होती। आरुष, प्लीज एसी बंद कर दीजिए, मैं इतनी ठंड में कैसे सोऊं? रात भर मैं ठंड से ठिठुरती रहती हूँ। अरे बेबी, कहाँ इतनी ठंड है और तुमने इतनी मोटी रजाई भी ओढ़ रखी है। कुछ नहीं होता, सो जाओ। तुम्हें तो फिर भी घर में रहकर दिन में सोने को मौका मिल जाता होगा। अब मैं ऑफिस में तो नहीं सो सकूंगा ना, मुझे तो बिना एसी के नींद ही नहीं आती।
अनामिका अपने ससुराल वालों की ठंड में एसी चलाकर सोने की आदत से काफी परेशान हो चुकी थी, लेकिन बेचारी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। बस अनामिका, अब बहुत हुआ। अब तुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना तेरा तो जवानी में ही राम राम सत्य हो जाएगा। लेकिन करूं तो क्या करूं? पहले यहाँ से निकलती हूँ, आराम से हीटर चलाकर गर्मा गर्म कॉफी पीते हुए इन सब लोगों को सबक सिखाने का प्लान सोचूंगी। बड़ा शौक है इन लोगों को ठंड में एसी चलाकर सोने का। अब इनका सारा शौक निकालती हूँ। अनामिका आज नाश्ते में सबके लिए बर्फ डला हुआ ठंडा ठंडा नींबू पानी, फ्रूट कस्टर्ड, ठंडी आइसक्रीम, फालूदा, फ्रूट चाट बनाकर लाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है, जिसे देख। भाभी, ये दिसंबर जनवरी का महीना चल रहा है ना कि मई जून का, जो आप ये गर्मियों वाला खाना उठाकर ले आई। देवर जी, जब आप सब लोग इतनी ठंड में एसी चलाकर सो सकते हैं तो ठंडी चीज क्या चीज है? खाकर तो देखिए, ये सब मैंने अपने हाथों से बनाया है, बहुत टेस्टी है। सभी लोग जैसे ही इतनी सर्दी के मौसम में ठंडी ठंडी चीज खाते हैं तो सबके दांत किसी बैले डांसर की तरह थिरकने लगते हैं। अरे मेरा तो जबड़ा ही जम गया है ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाकर। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइए क्या करती हूँ मैं आप लोगों के साथ। अपने ससुराल वालों को सबक सिखाने के लिए अनामिका सभी के सारे गर्म कपड़े धो देती है और अब किसी के कमरे में एक भी गर्म कपड़ा नहीं होता, जिसके चलते सब ठंड से ठिठुरते हुए बाहर हॉल में आते हैं। भाभी, मेरे कमरे में एक भी गर्म कपड़ा नहीं है, एक जुराब तक नहीं मिल रही है, मेरे सारे गर्म कपड़े कहाँ हैं? भाभी, मेरी अलमारी में भी एक भी गर्म कपड़े नहीं है, न जैकेट है न मफलर, कुछ भी नहीं है। ठंड से ठिठुर रहा हूँ मैं। कहाँ गए हम सबके गर्म कपड़े? सारे गर्म कपड़े तो मैंने धोने में डाल दिए और धोकर तार पर सुखा दिए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तो कुछ दिनों तक और धूप नहीं निकलेगी, तो उन्हें सूखने में हफ्ता भर तो लग ही जाएगा। और वैसे भी आप लोगों को कहाँ ठंड लगती है? जो लोग 12-11 डिग्री में भी एसी में सो सकते हैं, तो उनको गर्म कपड़े पहनने की क्या ही जरूरत है? अनामिका की बात सुन सभी घर वाले ठंड से ठिठुरते हुए अपने कमरे में जाकर रजाई में बैठ जाते हैं। वहीं अनामिका सभी के बाथरूम में लगा हुआ गीजर का कनेक्शन भी काट देती है और अब उन सभी को ठंडे पानी में ही नहाना पड़ता है। ऐसा लग रहा है कि ठंडे पानी में नहीं बल्कि बर्फ में नहा कर आया हूँ। हम सबके कमरे का गीजर कैसे खराब हो गया? इतने सबके बावजूद भी अनामिका के ससुराल वालों की एसी चलाकर सोने की आदत नहीं गई थी, जिसके चलते अब उन सबके सीने पर ठंड बैठ जाती है और सबके दिमाग की नसें भी सुन्न पड़ जाती हैं। अपने ससुराल वालों की ऐसी हालत देख अनामिका जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। ओह गॉड, इन सबका बॉडी टेम्परेचर तो काफी गिर चुका है। इन लोगों ने क्या कोई ठंडी चीज खाई थी? इन सबको तो अस्पताल में एडमिट करना होगा। डॉक्टर, ये लोग इस ठंड के मौसम में एसी चलाकर सोते हैं। मेरे मना करने के बावजूद भी इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अरे आप लोगों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इस ठंड में सभी लोग हीटर के सामने से उठते नहीं है और आप लोग एसी चलाकर सो रहे हैं। देखिए, आपकी बॉडी का थोड़ा बहुत खून फ्रीज होने को आ गया है। आपके हाथ पैरों में काफी अकड़न हो गई है। आप सभी को अब गर्माहट की काफी जरूरत है। अगर आप लोग एक बार भी एसी में और सोए तो कभी उठ नहीं पाओगे। डॉक्टर जल्दी से सभी घर वालों को अस्पताल में एडमिट करता है। कुछ दिनों तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद अब अनामिका के ससुराल वालों की हालत ठीक होने लगती है और कुछ ही दिनों में वो लोग घर भी आ जाते हैं। अरे माँ जी, आप ये सारे कमरों में एसी क्यों निकलवा रही हैं? क्या अब आप लोग एसी में नहीं सोएंगे? बहू, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? इस कड़कड़ाती ठंड में एसी में सोकर हमें मरना थोड़ी ना है। अब घर में एसी नहीं चलेगा। चलो, आखिरकार मेरे ससुराल वालों में अकल तो आई। देर से ही सही, लेकिन भूले भटके मेरे ससुराल वाले वापस आ ही गए।